बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? खैरियत से? आज आपको अपडेट में भरपूर दूंगा। पहले तो बताऊंगा कि पाकिस्तान की टीम्स कितनी यहाँ पर कराची में है। चले वो अगली वीडियो पर उठा के रखते हैं। इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने एक वीडियो अभी शेयर की जो पाकिस्तान के T20 कप्तान की है, आगा सलमान की है। आगा सलमान वैसे तो बड़े ही मतलब जॉली किस्म के शख्स हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई है 2-3 मरतबा और वो मुझे काफ़ी कंपोज लगे नज़र आए। बल्कि उनसे मुलाकात जो मेरी पहली हुई थी उन्हें भी याद नहीं होगा। ये 2022-23 का सीज़न था या 21-22 का सीज़न था कराची में, और कायदम ट्रॉफ़ी के मैचेस चल रहे थे। वो उस वक्त टीम में नहीं आए थे, लेकिन क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी सेंट्रल पंजाब के लिए। और उसके बाद मोहम्मद वसीम जो उस वक्त के सिलेक्टर थे, उनसे मेरी गाहे गाहे बात होती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है, क्योंकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और इनके बनाए हुए रन्स इनकी टीम की कामयाबी की भी ज़मानत बने थे। फिर सेंट्रल पंजाब ने आगे जाके वो कायदम ट्रॉफ़ी का सीज़न जीता भी था। उसमें इन्होंने बॉल से भी और बैट से भी परफॉर्मेंस दी थी। तो ही गॉट अ चांस आफ्टर दैट एंड ही नेवर लुक बैक एज दे से। तो आगा सलमान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक बड़ा ही अछूता काम किया है और उन्होंने आगा सलमान से कुछ सवालात किए हैं जो लाइटर मोड में किए गए, और उनके आगा सलमान ने जवाब भी दिए। मैंने हर जवाब आपके लिए उस वीडियो में से काटा है। ज़रा छोटे जवाब हैं, मुख्तसर जवाब हैं, लेकिन बहरहाल है तो सही। बात तो मज़े की है, तो मैंने कहा चलें आपसे इसको शेयर भी करता चलूँ। आगा सलमान से जो पहला सवाल जो मैंने निकाला है वो था, मैंने लिख के रख लिए सवाल साले, क्योंकि वो याद रखना मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि अगर टीम पर कोई फ़िल्म बने तो कौन सा प्लेयर को क्या किरदार आप देंगे? हीरो कौन होगा, विलन कौन होगा, सिंगर कौन होगा? तो आगा सलमान का जवाब सुनिए। अगर टीम पे कोई फिल्म बनाए तो किस प्लेयर को कौन सा रोल देंगे? हीरो, विलन, कॉमेडी रोल, सिंगर या नाकाम आशिक? हीरो बाबर आजम। विलन विलन कौन अच्छा बन सकता है यार? विलन हारिस रऊफ। कॉमेडी हसन अली। सिंगर फखर जमान। पल पल जीना महाल मेरा तेरे बिना। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि अगर आपको कोई मैजिकल पावर्स मिल जाएं, जादुई कुव्वतें मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो आगा सलमान का जवाब था, अगर आपको कोई जादुई ताकत मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास। मोबाइल फ़ोन्स गायब करेंगे, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी गायब करेंगे, या दुनिया से मेकअप गायब कर देंगे? सोशल मीडिया। उसके बाद सवाल हुआ कि भाई आगा सलमान साहब, बातें तो बहुत हो गई, अब ज़रा कोई शेर सुना दें। तो शेर भी उन्होंने सुनाया। क्या छुपा हुआ टैलेंट है? सिंगिंग, डांस, शायरी या कुछ और? शायरी। एक शेर सुना दें सलमान भाई। इस्लाम इकबाल का शेर है, कहता है मुंतज़िर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। अगला सवाल था कि कुकिंग का शौक़ रखते हैं या सारे काम ही भाभी करती है? खैर सवाल में भाभी का जिक्र तो नहीं था, लेकिन कुकिंग का जिक्र ज़रूर था। तो आगा सलमान ने उसका जवाब किस अंदाज में दिया? अगर आपको खुद कुकिंग करनी पड़ जाए तो कौन सी डिश बनाएंगे? यार मुझे कुकिंग आती नहीं, अंडे वंडे बनाने आते हैं, वही बना लेंगे। जब बच्चे थे आगा सलमान, यकीनन सभी बच्चे थे, तो मार वार तो पड़ती होगी यार। ये सवाल ज़रा मुझे ना, इस सवाल से मुझे याद आए सुहेल वड़ाई साहब, जब आप बच्चे थे तो बचपन में मार तो पड़ती होगी, उस तरह का मुझे सवाल लगा। लेकिन इट वॉज पार्ट ऑफ दैट फनी एपिसोड दैट PCB डन। बचपन में सबसे ज़्यादा मार किस बात पे पड़ती थी? ये इसी वजह से खेलने आते थे ग्राउंड में, तो काफ़ी देर आते नहीं थे, पढ़ाई करते नहीं थे, इसकी वजह से ज़्यादा मार पड़ती थी। आगा सलमान से अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। उनसे ये कहा कि जब किसी मुश्किल में होते हैं, जब कोई काम फंस जाता है या मशवरा लेना होता है, तो कॉल किसको करते हैं? उन्होंने जवाब तो दिया कुछ और, लेकिन फिर उनसे दोबारा सवाल हुआ कि टीम में कॉल किसको करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जब आप कभी किसी मुश्किल या टेंशन में होते हैं तो सबसे पहले आप कौन से प्लेयर को कॉल करते हैं? प्लेयर को? हाँ जी, या प्लेयर के अलावा कोई और? फैमिली को गुजारी बात वाइफ को ही करता हूँ, और अगर प्लेयर साउशकिल। अच्छा जी, अगला सवाल था कि टीम में सबसे ज़्यादा शाह खर्च कौन है, सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? ये जवाब पर आगा सलमान ने क्या कहा? ये सवाल था, उस पर आगा सलमान का क्या कहना था? टीम में सबसे ज़्यादा शाह खर्च कौन है, जो सबको खिलाता हो और बाहर लेकर जाता हो? बाबर है, मतलब मोस्टली अगर उसका कहीं बाहर चले हो तो वो बिल देने देता ही नहीं है। अगला सवाल था कि टीम में खाने का शौक़ किसको है? तो ये बड़ा दिलचस्प जवाब था। आपको ख्याल भी आप नहीं कर सकते कि किसका उसने नाम लिया होगा। लेट्स हियर फ्रॉम हिम। टीम में सबसे ज़्यादा खाने का शौकीन कौन है जिसको भूख बर्दाश्त ना हो?
वो भूख बर्दाश्त जो है वो शदाब को नहीं होती, और खाने का शौक जो है वो साइम है। और अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल इस एपिसोड का था, जो मुझे अच्छा लगा, उसमें क्या कहते हैं, आखिरी बॉल पर अगर 6 रन चाहिए हो तो आप किसको बैटिंग के लिए भेजेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के T20 कप्तान क्या सोचते हैं। अगर आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए हो तो आप किस प्लेयर को स्ट्राइक पर भेजेंगे? हसन नवाज अभी, उसने वैसे अभी मारे भी हैं PSL में, आखिरी बॉल हमारे खिलाफ भी सुनता है मेरे मुंह से उसने मारे। तो ये था आगा सलमान का वो एपिसोड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया और बहुत दिलचस्प लगा, थोड़ा मुख्तलिफ लगा, थोड़ा अच्छा लगा कि चले इस तरह से भी लेकर आया जाए टीम के लड़के को, कप्तान को। लेकिन उसने देखे उसकी ना कुछ बातें समझ आ गई कि कौन उसका फेवरेट, मतलब कौन उससे करीब है, उसको लगता है, और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सऊद शकील जिसको वो मुश्किल वक्त में फ़ोन करेंगे तो इसका मतलब सऊद शकील करीबी आदमी है, उनका करीबी दोस्त है उनका। बाबर आजम से तो रिश्ता दूसरा है ना, बाबर इज़ अ सीनियर फेलो, और उसके साथ जो पाकिस्तान के लड़कों का जो ताल्लुक़ है वो यकीनी तौर पे एक बड़े का है, क्योंकि बाबर इज़ वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का भी बाबर कहीं ना कहीं बैट्समैन आता है। वाइट बॉल हिस्ट्री का तो सबसे बड़ा बैटर है ही वो, वाइट बॉल से मतलब T20 क्रिकेट हिस्ट्री का तो सबसे बड़ा बैटर वही है बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने जितने T20 उन्होंने खेली है, ना जावेद भाई ने तो बिल्कुल नहीं खेली, ना इंजमाम ने खेली है, ना सईद अनवर ने खेली है, ना ही मोहम्मद यूसुफ ने खेली है, ना ही ज़ेर अब्बास साहब ने ऑफ कोर्स खेली है, तो उनका मुकाबला नहीं है ना, इसलिए वो नंबर 1 है परफॉर्मेंस के हिसाब से। चलें यार, ये बाबर पे बात शुरू होती है और हर कोई आदमी, मुझ समेत, हम फिसल जाते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन उसने ये बाबर के साथ रिश्ता, और दूसरा उसने ये कहा कि वो लास्ट बॉल पे जो 6 की बात हुई तो उसने जो नाम लिया वो हसन नवाज़ का नाम लिया। हसन नवाज़ का नाम लेने का मतलब ये है कि हसन नवाज़ इज़ द गाय टू लुक फॉरवर्ड टू। ये कप्तान पाकिस्तान का T20 कह रहा है, तो इसका मतलब है उसका कितना एतमाद है उसके ऊपर, हसन नवाज़ के ऊपर। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, सुन के अच्छी भी लगी, और इससे ये भी लगा कि पाकिस्तान का देखिए फ्यूचर अब शिफ्ट हो चुका है। इट इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। पहले बाबर, रिजवान, फ़खर का हम नाम लिया करते थे, या उससे पिछले ज़माने में अगर चले जाएं तो इंजमाम, यूसुफ, यूनुस का नाम होता था। तो अब ये ट्रांजिशन फेज़ ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, वेरी मच लाइक द इंडियन क्रिकेट, इन टेस्ट मैचेस, इन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट T20, कि वहाँ पे भी ट्रांजिशन हो रहा है। अब गिल ने जगह ले ली है कोहली की जगह से, मतलब वो उसको अब उस तरह से देखने लगे कि नेक्स्ट ही कुड बी द नेक्स्ट कोहली, बिकॉज कोहली वॉज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, एंड तेंदुलकर वॉज द वर्च्यू ऑफ सुनील गावस्कर। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम सुनील गावस्कर एंड इट इज़ गोइंग ऑन स्टिल विद द लाइक्स ऑफ गिल, और आगे उनके जो बैटर हैं वो भी। तो ये ट्रांजिशन फेज़ बड़ा खूबसूरत भी लगता है, इसको हमें तस्लीम भी करना चाहिए। एज़ क्रिकेट फॉलोअर्स, एज़ क्रिकेट जर्नलिस्ट, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट ट्रू थिंग्स टू यू। जो मैं देखूँ, जो मैं समझूँ, वो आपको बताऊँ। तो ये ट्रांजिशन फेज़ में ऐसा लगता है, मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट अब आ चुकी है, क्योंकि पुरानों के हम ज़रा से नाम या तो इतनी शिद्दत से नहीं लेते, या फिर उनके नाम अब आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होते जा रहे हैं टू गिव वेज टू द न्यू कमर्स। तो आगा सलमान की इस गुफ्तगू से मुझे लगा, क्योंकि ही वॉज रिलैक्सड, ही वॉज काम, एंड ही वॉज वेरी कंपोज्ड इन हिज एटीट्यूड एंड इन हिज एक्सप्रेशंस। तो ये पाकिस्तान की जो नई इंतज़ामिया है उसको क्रेडिट जाता है, टीम एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडिट लाजमी जाता है, क्योंकि वहाँ मैं रोज़ जा रहा हूँ नेशनल स्टेडियम, और जो मैं देख रहा हूँ वो आपको बताऊँगा ज़रूर मैं। बहरहाल ये था आगा सलमान एपिसोड, देखने का शुक्रिया।